गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मनीष बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक मेडिकल ट्रॉली विकसित की है, इसका क्या नाम है? और इसका सही आंसर है मेडबॉट। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 पेशेंट्स को फूड और मेडिसिन्स प्रोवाइड कराने के लिए एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली जिसका नाम रखा है मेडबॉट को विकसित किया है। भारतीय रेलवे कोरोना क्राइसिस के ड्यूरिंग जो ना केवल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है, साथ ही कोविड-19 के रोगियों की सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई है। और ये वर्तमान में इंडियन रेलवेज़ के डीजल रेल इंजन फैक्ट्री के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज? और इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? और इसका सही आंसर है भारत रत्न। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। उनके ब्रेन ट्यूमर को रिमूव करने की सक्सेसफुल सर्जरी से पहले उन्हें कोरोना वायरस से भी पॉजिटिव पाया गया था। और प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट के मीरती गांव में हुआ था और वह 2012 से लेकर 2017 तक देश के राष्ट्रपति थे और उन्हें 2019 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ प्रणब मुखर्जी जो हैं वो 5th प्रेसिडेंट थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? और इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्पा फ्रैंकॉर्चैम्प्स बेल्जियम में आयोजित फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है और इस सीज़न की यह 5वीं जीत थी। और इसी के साथ वेलेटरी बोटास जो है वो दूसरे स्थान पर रहे और मैक्स वर्स्टैपन जो है वो तीसरे स्थान पर रहे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रशिया के मिलिट्री एक्सरसाइज कौकास 2020 से विड्रॉ कर लिया है? और इसका सही आंसर है भारत। भारत ने 15 से लेकर 26 सितंबर 2020 के दौरान रशिया में आयोजित मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कौकास 2020 से हटने का फैसला किया है। रशिया और भारत जो है ये विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदार हैं और रशिया के इनविटेशन पर भारत काफ़ी बार जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करता रहा है, पर अभी वर्तमान में कोविड-19 की जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए और उसके कोविड-19 की वजह से जो एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस है उसमें आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने इस मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कौकास 2020 में अपना दल नहीं भेजने का फैसला किया है। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR यानी
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CMERI, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, के साथ मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री डेवलप किया है। इस सोलर ट्री को कहाँ इंस्टॉल किया गया है? और इसका सही आंसर है दुर्गापुर में। CSIR और CMERI ने विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री को विकसित किया है और इस सोलर ट्री को वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की रेजिडेंशियल कॉलोनी में इंस्टॉल किया गया है और इस सोलर ट्री की जो एनुअल कैपेसिटी है पावर जनरेट करने की वो है 12,000 to 14,000 यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर, और जो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज़ अबव 11.5 किलोवाट पीक। और इस सोलर ट्री को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जो भी सूर्य का प्रकाश है, यानी जितने भी सोलर पैनल्स इसमें लगाए गए हैं उनका मैक्सिमम एक्सपोजर हो सनलाइट से। तो किस तरह से इस ट्री को डिज़ाइन किया गया है कि जो सोलर पैनल्स हैं उनका मैक्सिमम एक्सपोजर हो सनलाइट से, और एक सिंगल ट्री है उसमें 35 जो है वो ये सोलर पैनल्स लगे हैं, जिसमें एक पैनल की क्षमता जो है वो है 330 वाट पीक की। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत कितने रुपए का लोन दिया है? और इसका सही आंसर है 3500 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ऑफ जापान ने भारत को JPY 50 बिलियन यानी अप्रॉक्सीमेट 35 करोड़ रुपए की राशि का ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के रूप में लोन अमाउंट जो है वो दिया है। और जापान ने यह जो लोन दिया है इसे कोविड-19 क्राइसिस से निपटने के लिए कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट के तहत दिया है। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर महीने को किस रूप में ऑब्जर्व करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है न्यूट्रिशन मंथ यानी पोषण माह। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंथली रेडियो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह यानी न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किए जाने की घोषणा की है। और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और न्यूट्रिशन कार्ड्स जो हैं उनकी शुरुआत करनी चाहिए। और ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन मंथ जो माई गवर्नमेंट पोर्टल है उस पर फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज़ और मेमे कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। और पोषण माह के और इससे पहले जो पोषण माह है वो सितंबर 2018 और सितंबर 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। और यह महीना पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया लोगों को एजुकेट करेगा ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार को हाल ही में न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का चार्ज दिया गया है।
और इसी के साथ ही राजीव कुमार जो हैं वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शनर कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। और राजीव कुमार जो है ये 1984 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगभग 36 सालों से भी ज़्यादा वर्षों का इन्हें एक्सपीरियंस है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑनलाइन चेस ओलंपियाड किस देश ने जीता है? और इसका सही आंसर है भारत और रशिया दोनों ने। क्या आंसर है? भारत और रशिया दोनों ने। भारत और रशिया इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं और वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने दोनों को ही फाइनलिस्ट डिक्लेयर किया है, यानी दोनों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। और क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू से प्रभावित हो गए थे और इसी के साथ कोरोना वायरस पेंडेमिक के तहत इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के कारण कोरोना पेंडेमिक के कारण ये पहली बार आयोजित किया गया था। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।